आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। कार्तिक मास की अमावस्या का दिन दीपावली के रूप में पूरे देश में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इसे रोशनी का पर्व भी कहते हैं। कहा जाता है कि कार्तिक अमावस्या को भगवान श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास पूरा कर अयोध्या लौटे थे। अयोध्या वासियों ने श्री रामचंद्र के लौटने की खुशी में दीप जलाकर खुशियां मनाई थी। इसी याद में आज तक दीपावली पर दीपक जलाए जाते हैं और कहते हैं कि इसी दिन महाराज विक्रमादित्य का राज तिलक भी हुआ था। अब जानिए दिवाली व्रत विधि। दिवाली के दिन सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान करें। स्नान करने के बाद साफ कपड़े पहने। पूरे घर की साफ सफाई करने के बाद मंदिर की सफाई करके माता महालक्ष्मी के नाम की ज्योत जगाएं। अब विधि पूर्वक माता महालक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा करें। दिवाली का पूरा दिन फल, दूध और सात्विक पदार्थों का सेवन कर व्यतीत करें। साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि दिवाली के दिन आप कोई भी हिंसात्मक गतिविधि ना करें। कोशिश करें कि दिवाली के दिन आप ज़्यादा से ज़्यादा नाम जाप या मंत्र जाप करें। दिवाली की शाम को शुभ मुहूर्त में माता महालक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। पूजा संपन्न होने के बाद माता महालक्ष्मी और भगवान गणेश जी को भोग लगाएं। कुछ समय बाद स्वयं उस भोग को प्रसाद रूप में लें। इसके अलावा किसी जरूरतमंद या ब्राह्मण को दान दक्षिणा दें। अब जानिए लक्ष्मी पूजन की विधि। जैसा कि सभी जानते हैं कि माँ लक्ष्मी स्वच्छ स्थान पर विराजती है, इसीलिए सबसे पहले प्रातःकाल घर की अच्छे से साफ सफाई करें। स्नान आदि के बाद घर के मंदिर में दीपक जलाएं। शाम के समय पूजा करने से पूर्व घर में गंगा जल छिड़क कर शुद्धिकरण करें। एक चौकी रखें और चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। कपड़े के बीच में एक मुट्ठी गेहूं रखें और गेहूं के ऊपर जल से भरा हुआ एक कलश स्थापित करें। अब कलश के अंदर एक सिक्का, सुपारी, गेंदे का फूल और अक्षत डालें। कलश पर आम या अशोक के 5 पत्ते भी लगाएं। अब कलश को एक छोटी सी थाली से ढकें जिसके ऊपर चावल रख दें। माँ लक्ष्मी और गणपति जी की प्रतिमाओं को एक थाली में रखें और दूध, दही, शहद, तुलसी और गंगा जल के मिश्रण से स्नान कराएं। इसके बाद स्वच्छ जल से स्नान कराकर चौकी पर विराजित कर दें। कलश के बगल में चौकी में बचे स्थान पर हल्दी से चौक बनाएं और उस पर माँ लक्ष्मी की प्रतिमा रख दें। इस बात का ध्यान रखें कि माँ लक्ष्मी के दाहिने ओर गणेश जी की प्रतिमा रखें। लक्ष्मी गणेश जी की प्रतिमा को टीका लगाएं, फिर लक्ष्मी गणेश जी को हार पहनाएं, फूल और अक्षत अर्पण करें। इसके बाद लक्ष्मी गणेश जी के सामने खील, बताशे, मिठाइयाँ, फल, पैसे और सोने के आभूषण रखें। इसके बाद एक थाली में हल्दी, कुमकुम और अक्षत रखें और साथ ही दीप भी प्रज्वलित करके रखें। 2 बड़े दीपक लेकर एक में घी और दूसरे में तेल भरकर रखें। एक को मोतियों के चरणों में और दूसरे को चौकी की दाईं तरफ रखें। इसके अलावा एक छोटा दीपक गणेश जी के पास भी रखें। इसके बाद अपने हाथ में फूल और चावल लेकर माँ लक्ष्मी का ध्यान करें। इसके बाद पूरा परिवार मिलकर गणेश जी और लक्ष्मी माता की कथा सुने और फिर माँ लक्ष्मी की आरती उतारें। तेल के अनेक दीपक जलाकर घर के कमरों में, तिजोरी के पास, आंगन, गैलरी आदि जगह पर रखें ताकि किसी भी जगह अंधेरा ना रहे। पूजा के बाद एक एक दीपक घर के कोनों में जलाकर रखें। अब सुनते हैं दिवाली की कथा। एक बार की बात है, एक जंगल में एक शाहूकार रहता था। उसकी बेटी प्रतिदिन पीपल पर जल चढ़ाया करती थी। जिस पीपल के पेड़ पर वो जल चढ़ाया करती थी उस पर माँ लक्ष्मी निवास करती थी। एक दिन माँ लक्ष्मी ने शाहूकार की बेटी से कहा, मैं तुम्हारी मित्र बनना चाहती हूँ। ये सुनकर शाहूकार की बेटी ने कहा, मैं अपने पिता से पूछकर आपको बताऊंगी। बाद में शाहूकार की बेटी अपने पिता के पास गई और अपने पिता से सारी बात कह डाली। दूसरे दिन शाहूकार की बेटी ने माँ लक्ष्मी से दोस्ती करने के लिए हाँ कर दी। दोनों अच्छे मित्र भी बन गई। दोनों एक दूसरे के साथ खूब बातचीत करने लगे। एक दिन माँ लक्ष्मी शाहूकार की बेटी को अपने घर ले गई। माँ लक्ष्मी ने शाहूकार की बेटी का खूब स्वागत किया। उन्होंने उसे अनेकों तरह का भोजन खिलाया।
जब शाहूकार की बेटी माँ लक्ष्मी के घर से वापस लौटी तो माँ लक्ष्मी ने उससे एक प्रश्न पूछा कि अब तुम मुझे कब अपने घर ले जाओगी। ये सुनकर शाहूकार की बेटी ने माँ लक्ष्मी को अपने घर आने को तो कह दिया, लेकिन अपने घर की आर्थिक स्थिति को देखकर वो उदास हो गई। उसे डर लगने लगा कि क्या वो अपने मित्र का अच्छे से स्वागत कर पाएगी। ये सोचकर वो मन ही मन दुखी हो गई। शाहूकार अपनी बेटी की उदास चेहरे को देखकर समझ गया। तब उसने अपनी बेटी को समझाया कि तुम फौरन मिट्टी से चौका बनाकर साफ सफाई करो। चार बाती के मुख वाला दिया जलाकर माँ लक्ष्मी का नाम लेकर वहां उनका स्मरण करो। पिता की ये बात सुनकर उसने वैसा ही किया। उसी समय एक चील किसी रानी का नौलखा हार लेकर उड़ रहा था। अचानक वो हार शाहूकार की बेटी के सामने गिर गया। तब शाहूकार की बेटी ने जल्दी से वो हार बेचकर भोजन की तैयारी की। थोड़ी देर बाद भगवान श्री गणेश के साथ माँ लक्ष्मी शाहूकार की बेटी के घर आई। शाहूकार की बेटी ने दोनों की खूब सेवा की। उसकी सेवा को देखकर माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने उसकी सारी पीड़ा को दूर कर दिया। इस तरह से शाहूकार और उसकी बेटी अमीरों की तरह जीवन व्यतीत करने लगे। धार्मिक ग्रंथ रामायण में ये कहा गया है कि जब 14 साल का वनवास काटकर राजा राम लंका नरेश रावण का वध करके वापस अयोध्या आए थे, उन्हीं के वापस आने की खुशी में अयोध्या वासियों ने अयोध्या को दियों से सजाया था। अपने भगवान के आने की खुशी में अयोध्या नगरी दियों की रोशनी में जगमगा उठी थी। तभी से भगवान राम की अयोध्या वापसी की खुशी में ये त्योहार मनाया जाने लगा। उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।